खैरा साहब, एक तो आप जवाब दे सकते हैं अवैध साहब की बात का। तारिक भाई, आपका पॉइंट आ गया। खैरा साहब, एक तो आप रिस्पॉन्ड दे देंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सीट्स तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाती तो ये कि आपको मिलनी चाहिए, आपको या नून लीग को, क्योंकि आर्टिकल 51 तो बड़ा वाज़ेह है कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर होगी जितनी आपने सीट की जनरल इलेक्शन में जीती हैं सीटें, तो आपको किस तरह मिल सकती है या आपको मिलनी चाहिए? क्या आप मशवरा देंगे, क्या हल होना चाहिए इसका? खैरा साहब, मेरी मुख्तसर बात सिर्फ इतनी है। पहली बात तो यह है कि तमाम इदारे बड़े अहम हैं और सारे इदारों को एक दूसरे का एहतराम करते हुए अपने आइनी दायरा कार में रहना चाहिए। आज हमारा प्रॉब्लम ही यह है, और दूसरे आइनी इदारों का भी एक इदारे को दूसरे का एहतराम करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। पार्लिमान को भी अदलिया का करना चाहिए, अदलिया को भी पार्लिमान का करना चाहिए, और जो जितने इख्तियार वाला है उसका इख्तियार मानना भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से, यानी मैं आज भी कहता हूँ कि आइन हो, पार्लिमान अपने आइन हो, अदलिया हो, एग्जेक्टिव हो, इन सब का क्रिएटर पार्लिमान है। सो पार्लिमान सुप्रीम है, इसमें कोई राय नहीं है। मेरी राय ये है, हो सकता है मेरे भाई की राय मुख्तलिफ हो। दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है ना, ये बड़ी अजीब सी एक बहस में है जो बड़े सुनने, शायद 2 मिनट चाहिए होंगे मुझे इसमें, कि जी आइन का क्लास फलाना कहता है, आर्टिकल फलाना कहता है कि जी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ये सीटें दी जाएंगी। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी बहस हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात जजेस भी करते रहे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जमात को उसकी अपनी ओरिजिनल सीटें तो कम हो लेकिन उसको स्पेशल सीटें ज्यादा मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? क्या आप या कोई और अक्लमंद या कोई और दानिशमंद मुझे ये समझा सकता है कि ये तनासुब क्या है? जो आइन के आर्टिकल का जिक्र आप फरमा रहे हैं कि सियासी जमातों को उस तनासुब से सीटें दी जाएंगी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत, क्या आइन ने कोई तनासुब सेट किया है कि 5 सीटों पे 1 सीट मिलेगी, 2 सीटों पे 1 सीट मिलेगी, 15 तो सीटों जितनी पे आप 1 जीते जनरल इलेक्शन में? नहीं 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 नहीं, यही तो इशू है, यही तो इशू है। उस पर फॉर्मूला लगे। आइन ने ये बात छोड़ दी, आइन के क्रिएटर्स ने इस बात को डिटरमिन नहीं किया। कैसे नहीं किया कि आपने प्रोपोर्शनल, वरना तो तय हो जाता ना कि 15 आजाद सीट, 15 जनरल सीटों पे 1 सीट मिलनी है, 15 नुमाइंदों पे 1 नुमाइंदा चुना जाना है खवातीन से, और 20 पे 1 चुना जाना है माइनॉरिटी से। ये इसको नहीं किया गया, इसलिए कि अगर किसी वक्त ये सूरत हाल बन जाती है या इस जैसी सूरत हाल होती है कि आई के इलेक्शन के अंदर 300 सीटों का ऐवान है, 200 सीटें तो पार्टियां जीतती हैं, 100 सीट आजाद जीत जाते हैं, और वो आजाद किसी को ज्वाइन नहीं करते, वो आजाद हैसियत में रहना चाहते हैं। ओके, तो क्या होगा फिर? वो जो स्पेशल सीटें हैं वो उसका तनासुब निकालने का तरीकाकार क्या होगा? उसका तनासुब निकलेगा कि 200 सीटें या 225 सीटें जो जो इलेक्शन पार्टियां जीती, पार्टियों के टिकट पे लड़ा और पार्लिमानी पार्टियां तश्कील पाई, उन जमातों की कितनी कितनी सीटें हैं, उनका प्रोपोर्शनेट क्या है, फिर वहां नंबर होगा 250, 225 ये या बड़ा अहम 200। पॉइंट है। उसका सुन लें, उसका प्रोपोर्शनेट निकलेगा। एक पार्टी 70 सीटों के साथ, दूसरी पार्टी 50 के साथ, तीसरी 20 के साथ, तो किसी के पास 35% होंगी, किसी के पास 20% होंगी। जितने परसेंट इन सीटों, यानी हाउस की वो सीटें जो वो जमातें जिनके इलेक्शन टिकट में लोग लड़के आए और उनकी पार्लिमानी पार्टियां तश्कील पाई, जो स्पेशल सीटें हैं उसी तनासब से वो तकसीम होंगी उनमें। और अगर किसी वक्त कामरान ये एक सर, प्रपोजिशन दे रहा हो, आपका पॉइंट बिल्कुल नहीं, आ गया और बड़ा अहम पॉइंट है। आखिरी बात, एक आखिरी बात, सर, ठीक है ना? सर, अगर कभी बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी आ जाए, रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी आ जाती है कि इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में किसी एक जमात का सिर्फ एक मेंबर जीतता है और उसकी एक मेंबर की पार्लिमानी पार्टी तश्कील पाती है और बाकी सारी सीटें आजाद जीत जाते हैं, वो किसी जमात में नहीं जाते, तो एक जमात वाली सीट को ये सारी सीटें मिलनी है। इसलिए कि पार्लिमानी पार्टी जिसकी तश्कील पाएगी, आइन उसको ये सीट देता है, इसका प्रोपोर्शनेट तय होना है। वो ठीक है जमातें जो इलेक्शन लड़ी, सर, पॉइंट रह गया, आपका पॉइंट रह गया, आ गया। पार्लिमानी पार्टी अवैध साहब, सर अवैध साहब रिस्पॉन्ड करें, कायरा साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है। जी जी अवैध साहब। नहीं, कायरा साहब ने जो है ये इसको उस अंदाज में नहीं उठाया जो इसका रियल पॉइंट है। बात यह है कि देखिए आर्टिकल 51 जो है ना वो बड़ा क्लियर है इसके ऊपर, और वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी, इसमें कोई इबहम नहीं है कि हर पार्टी की सीटें जो होंगी उसी के ऊपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसकी बनेगी। और यहाँ पर उन्होंने इस एस्पेक्ट को सुनने दिया,
सुनिए ना, आप सुनिए तो सही है ना। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि क्योंकि इनको बाई फोर्स और गलत गैर कानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से उनसे आपने पार्टी सिंबल छीना, उनको पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटस से भी गिरा दिया। ये आर्टिकल 17 और सब आर्टिकल 2 की आर्टिकल 17 की वायलेशन है। और क्योंकि ये वायलेशन थी तो ये अवाम का मैंडेट जो है वो तो इनको मिला था, ठीक है, और अवाम के मैंडेट के पेश नज़र ये पॉलिटिकल पार्टी है और दे आर एंटाइटल्ड टू दी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सीट। ये है वो फैसले की असल एसेंस जिसकी बुनियाद पे। मैं सर आपका पॉइंट आ गया। जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ये ख्याल नहीं आया जब इलेक्शन कमीशन ये इंटरप्रिटेशन कर रहा था, इलेक्शन में लोग गए सुप्रीम कोर्ट में और उस वक्त इलेक्शन के अंदर ये बात छेड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ, लेकिन कायरा साहब मुझे एक ब्रेक देख रही थी ना, एक कामरान एक मिनट रुकिए जरा। नहीं सुप्रीम कोर्ट देख रही थी कि देखे ना इसमें अब 4 महीने के बाद गवर्नमेंट बन गई, अब सुप्रीम कोर्ट को याद आया है कि हमारा फैसला मिस इंटरप्रेट हुआ है। नहीं आप पता चला उस वक्त तारिक फजल साहब, सबसे पहले आप और फिर कायरा साहब आप और फिर अवैध साहब बताएंगे। तारिक फजल साहब, इससे आगे क्या है? महाजराई होगी सुप्रीम कोर्ट से, उसके फैसले के खिलाफ आप तरमीम ले आए, स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी वो, अगर हो जाएंगी देन व्हाट्स नेक्स्ट? अगर स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी, आप एक्सेप्ट कर लेंगे इनकी स्पेशल सीट्स को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, या फिर भी कोई आप कुछ करेंगे इसको रोकने के लिए? देखिए, कायरा साहब ने बड़े, मैं समझता हूँ कि बेलाग तरीके से उन्होंने जो तबसरा किया है, कोई बात ऐसी ढकी छुपी रही नहीं है। मुल्क इस वक्त कतई तौर पे मुतामिल नहीं हो सकता कि अदारों के अंदर, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, आइनी इदारे हैं, स्टेट के जो पिलर्स हैं, उनके दरमियान तनाव या टकराव की कोई कैफियत जो है वो नज़र आए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आइन जो और इलेक्शन एक्ट जिसमें आज ये एक अमेंडमेंट की तरमीम आई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक और चीज़ है, और ये इलेक्शन का तरीक़ाकार और पार्टी को ज्वाइनिंग और कैसे और कितने दिन में, ये एक अलग बात है, उसमें चेंज आई है। ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हमने अमेंड नहीं किया, ना उसे मौजूद बहस लाए हैं, ना उसको हमने छेड़ा है, ना पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की कुछ सोच। उसको इफेक्ट तो कर रहा है ना, वो उसको इफेक्ट तो कर रहा है, कोई अंधा थोड़ी है देख नहीं सकता। ये तो आप माने ना, नहीं देखिए उस फैसले के रद्द-ए-अमल के तौर पे आपका ये तरमीम आई है, तो फिर ये बात तो सोचने वाली है। देखिए ना, वरना तो फिर ये बात तो सोचने वाली है कि ऐसा फैसला कि जिसे आपके अपने 2 ऑनरेबल जजेस कह रहे हैं कि ये मावराए आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। एक पार्टी कह रही है, डिमांड कर रही है कि ये चीज़ जो है सारे के सारे फ़लाँ पार्टी को दें, जो पार्टी क्लेमेंट नहीं है उसके साथ जो सलूक हुआ है, जिस तरह उसको चीज़ें दी गई हैं, तो ये चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह है ना। तो मेजॉरिटी का और सर तो मेजॉरिटी का बनेगा ना डिसीजन। तो मेरा ख्याल है वो तमाम एतराज़ात, आपका पॉइंट आ गया, आपको लग रहा है कि बहुत वाज़ेह है डिसीजन। आप कह रहे हैं इख्तिलाफी नोट हावी हो जाएगा अक्सरियती फैसले पे, आप ये कह रहे हैं। वो तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, लेकिन मैं आगे चलता हूँ फास्टली। टेक्निकली तो कायरा साहब, एक तो मुझे आपने जवाब देना दे दीजिएगा, मेजॉरिटी डिसीजन ही प्रिवेल करेगा। जी, लेकिन जो इख्तिलाफी नोट है उसमें वो सारे एतराज़ात जी, यही मैं कह रहा हूँ, तो शामिल है।